नमस्कार एंड वेलकम टू द शिक्षा। साथियों, सीटेट 2024 जुलाई का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोग देख लिए हैं और बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, और जो नहीं पता है जिनको, आप लोग देख लीजिए, आ चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो आपको रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पे देखिए, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले जो सेक्शन है उस पे जाइए, seated.nic.in। इस पे आपका यहाँ देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपका सीटेड जुलाई 2024 रिजल्ट, इस पे डालिएगा, आपको बोलेगा रोल नंबर डालिए, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद आपका दोस्तों से, आपका जो सीटेट में आपका जिनका नंबर आया है, जिनको जो भी कन्फ्यूजन है कि किस स्टेट का, या बिहार का है तो बिहार का कितना परसेंटेज होना चाहिए, जनरल के लिए क्या होगा, ओबीसी के लिए क्या होगा, गर्ल्स के लिए क्या होगा, बॉयज़ के लिए क्या होगा, या अदर स्टेट वाले के लिए क्या क्या है, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले उस पर चलते हैं, उसके बाद एक ऑफिशियल आपका जो डेटा आया है, ऑफिशियल डेटा पे भी आप बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपका जो ज़रूरत है उस पे चलते हैं, और चलते हैं आपका कट ऑफ पे। ठीक है, कि कट ऑफ कैसे आया हुआ है, कितना कितना कट ऑफ का क्या होने वाला है। ठीक है, कट ऑफ ये 2024 के बारे में बात करने वाले हैं, सीटेट 2024 के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो बिहार स्टेट के हैं उनके बारे में। बिहार स्टेट में है, और वो जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, और वो भी बॉय, क्योंकि बॉय का अलग और गर्ल्स का अलग आया हुआ है। तो जनरल कैटेगरी से यदि बॉय हैं तो आपको 90 नंबर आना ज़रूरी है। कितना? 90 नंबर रहना ज़रूरी है। लेकिन यदि वहीं पे बात करते हैं जनरल कैटेगरी से, लेकिन आप गर्ल हो, यदि आप गर्ल हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए 82 मार्क्स होनी चाहिए। 82 मार्क्स, गर्ल जनरल में हो या फिर ओबीसी, फिर ओबीसी पे आइए, ओबीसी में आप भी हो तो देखिए, गर्ल्स में क्या होगा, जनरल का गर्ल्स हो या फिर किसी का गर्ल्स हो, ओबीसी का है तो भी आपको 82, और जनरल का गर्ल है तो ओबी 82, और ओबीसी में लड़का या लड़की कुछ भी आप हैं, ओबीसी के लिए आपका 82 मार्क्स होंगे। ठीक है, अब वहीं पर बात करते हैं एससी और एसटी के बारे में, क्या होने वाला है एससी और एसटी। तो इस दोनों को, एससी और एसटी दोनों का होना चाहिए 50 मार्क्स। ये ठीक है, परसेंटेज नहीं, ये मार्क्स है, ये मार्क्स की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक, ये मार्क्स हो गया, सबका इतना इतना मार्क्स होना चाहिए। यदि इससे कम है तो आपको एग्ज़ाम में फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया जाएगा। टीआरई 4 में, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इतना आपका होना चाहिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। ठीक है, लेकिन अब वहीं पे बात करते हैं अदर स्टेट वाले रहेंगे तो क्या होगा। तो अदर स्टेट वाले के लिए देखते हैं क्या है। अदर स्टेट यदि आप हैं, अब देखिए, अदर स्टेट में गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, जो भी हों, या कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी हो, बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, सभी के लिए एक ही चीज़ है, क्योंकि अदर कैटेगरी वाले जनरल में आएंगे। ठीक है, बिहार के लिए जनरल में आएंगे, और उनको आपको चाहिए 90 मार्क्स होना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, कितना? 90 मार्क्स होना चाहिए अदर स्टेट में। गर्ल्स हो तो भी 90 होना चाहिए, बॉयज़ हैं तो भी, और ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अदर स्टेट के यदि आपके पास आपका रेसिडेंशियल बना हुआ है अदर स्टेट का, तो आपको 90 मार्क्स होने ज़रूरी है, तभी टीआरई 4 में आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर। अब देखिए, बात चलते हैं, अब जो आपको दिखाने वाले थे, जो आपका डेटा जो आया है उस पर अब बात करते हैं कि डेटा क्या आया था। तो डेटा पेपर 1, सीटेड पेपर 1 और सीटेड पेपर 1, और एक मिनट, हाँ, सीटेड पेपर 1 में आपका टोटल कैंडिडेट इतना, यानी कि आया था, इतना एग्ज़ाम दिए थे, और पेपर 2 में इतना दिए थे, 14 लाख दिए थे पेपर 2 में, और 6 लाख आपका 78,000 के आसपास पेपर 1 में, और पास हुए इतना, यानी कि लगभग लगभग इसमें पेपर 1 में जो पास हुए हैं लगभग लगभग 18.7%। ठीक है, 18.7%। वहीं पेपर 2 में जो पास हुए हैं वो है 17% के आसपास। ठीक है, 17% के आसपास। इसका मतलब बीपीएससी टीआरई 4 में पेपर 2 वाले, यानी कि 6 to 8 वाले में इतना परसेंट आपका कंपटीशन और बढ़ गया है। ठीक है, 17% और कंपटीशन बढ़ा, 17% जो इतना लड़का आया है, यानी कि 2,39,120, ये 6 to 8 वाले में बढ़ गए हैं। और वहीं बात की जाए 1 to 5 में, तो 1 to 5 में 1,27,159
तो ये 1 to 5 में बढ़ चुके हैं इतना कैंडिडेट। तो अब तैयार रहिए और तैयारी में लगे रहिए, तैयार रहिए और तैयारी में लगे रहिए, और एनसीईआरटी फॉलो करते रहिए। इस चैनल पे भी आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, या फिर जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप फॉलो करिए, लेकिन आप पढ़ाई करते रहिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।